बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिलाखिर हुकूमत और इसके साथ जो लोग मुंसलिक थे, आप यूँ कह लीजिए कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने आईनी तरमीम पास करवा लिया। आईनी तरमीम सेनेट से पास हो गई है। आईनी तरमीम के पास होने में मेन किरदार जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का और अख्तर मैंगल ग्रुप का था है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के पास 5 सेंटर थे, अख्तर मैंगल के पास 2 सेंटर थे। दोनों सेंटर को यरगमाल बनाकर लाया गया और वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और वो आईनी तरमीम का हिस्सा बन गए। 26वीं आईनी तरमीम जो है वह 26 निकात के ऊपर मुश्तमिल ये पास हो चुकी है पाकिस्तान में। अब आगे क्या होगा, इसका कप्तान ने पहले ही सोच रखा था। कप्तान हार मानने वाला नहीं है, कप्तान जीतने वाला है। कप्तान को जेल में बैठकर यह पता था कि आईनी तरमीम हर सूरत पास हो जाएगी और वो हो गई। लेकिन अब अगला प्लान क्या करेगा, आपको जल्द इस बात की भी खबर मिल जाएगी कि आईनी तरमीम अब बुरी तरह नाकाम भी हो चुकी है। 25 अक्टूबर को काजी फायद ईसा ने रिटायर होना था, लेकिन अब क्या उसको एक्सटेंशन मिलती है या उसको दोबारा चीफ जस्टिस बनाया जाता है या एक नई वफाकी आईनी अदालत बनाकर उसका सरबराह उसको बना दिया जाता है। ये क्या किया, यानी कि हुकूमत ने हर काम किए। 63A खत्म की, 63A खत्म करने का इसी अदालत का ये बनता ही नहीं था, क्योंकि इसी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 63A के हक में फैसला दिया हुआ था और 63A खत्म करने वाली ये काजी फायद ईसा की अदालत है। क्या क्या जुल्म, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इसी सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी वजह से आज फिर आईनी तरमीम और मुल्क के कानून के ऊपर शब खून मारा गया। ये ऐसे ही शब खून मारा गया जिस तरह पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाकर फौज मारती थी, कानून मुअत्तल करके, आइन मुअत्तल करके। इसी तरह अब इस मुल्क में आईनी तरमीम पास करवा के 63A का कानून खत्म करके शब खून मारा गया। और अब नेक्स्ट क्या होगा, कप्तान उसने ये सब, कप्तान तो उस वक्त भी घबराया नहीं था जब 8 फरवरी में उसके से पहले उसको जेल में बंद कर दिया गया। 2 दिन इलेक्शन से पहले उसको सजाएं दी गई। इसके बाद कप्तान के खिलाड़ियों को जलसा करने से रोका गया, कप्तान को जलसा करने से रोका गया। कप्तान से इसी अदालत ने इंतखाबी निशान, बल्ले का निशान छीन लिया। इसी अदालत ने कप्तान के खिलाड़ियों को कभी किसी को चारपाई, किसी को चिमटा, किसी को गदा गाड़ी इलेक्शन में निशान मिले। और लेकिन जिनके साथ इमरान खान की तस्वीर थी वो जीते और वाज़िया तौर पर जीते, क्योंकि अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। इन जालिमों का कब तक निज़ाम चलता रहेगा, जुल्म का निज़ाम आखिर में एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग क़यामत नहीं मांगेंगे। लोग कहेंगे कि क़यामत आए और इस वक्त क्राइसिस हमारे मुल्क में चल रहे हैं या दुनिया में चल रहे हैं, इससे हमारी जान छूटे। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि इस वक्त जब ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए, निज़ाम अदल का गला घोंट दिया जाए, अदल को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क में गुर्बत को आम कर दिया जाए, अब गरीबों से टैक्स लेकर अमीर अय्याशियाँ करें, सरकारी मुलाजम अय्याशियाँ करें, सरकारी मुलाजम दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदें और वहाँ पर जाकर रैश अख्तियार करें, तो उस मुल्क का क्या होगा? उस मुल्क का तो फिर खुदा याफत है, जिसके आला ओहदेदार सिर्फ इतना देर पाकिस्तान में रहें जब तक वो किसी ओहदे के साथ जुड़े हुए हैं। जो ही वो ओहदे से फारग हों और मुल्क से बाहर चले जाएं और वहां पर जाकर वो जदादें, एक तनख्वाहदार आदमी तो पाकिस्तान में एक घर में नहीं बना सकता, चाहे जितनी बड़ी उसकी तनख्वाह, तो फिर ये ओवरसीज या दूसरे मुल्कों में जाकर इतनी बड़ियां कोठियां कैसे ले सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब ये रिटायर होते हैं तो उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 65 से 67 साल हो चुकी होती है और हर पाकिस्तानी की लास्ट उम्र जो है वो 75 साल है। 75 साल से ऊपर अगर कोई जीता है तो वो बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है, या खुशकिस्मत कह लीजिए, या उसका कोई और। इसके अलावा जितनी मर्जी आप अच्छी से अच्छी भी खुराक खा लें, अच्छी भी सेहत बना लें, लेकिन आपको 75 साल से पहले दुनिया से रुखसत हो जाना है। पाकिस्तानियों को खास तौर पर अगर 65 साल का आदमी रिटायर होकर काजी फायद साहब इस मुल्क से चले भी जाए, 3 साल और भी कर लें
और करने के बाद भी जब तक 75 से पहले ये आखिर अल्लाह को तो मुंह दिखाएंगे, अल्लाह के पास तो जाएंगे और अल्लाह इनसे पूछेगा कि आपने 25 करोड़ अवाम के ऊपर जुल्म किया और जुल्म कराने वालों का साथ दिया, जुल्म करने वालों का साथ दिया, तो अब आप अल्लाह की अदालत में हाजिर होंगे। वहां पर किसी की कोई सिफारिश और कोई योद्धा आपका काम नहीं आएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंसाफ तुलेगा और राई के जरिए जितनियां भी जो नेकियां होंगी उनको भी तोला जाएगा, बदियों को भी तोला जाएगा और जुल्म करने वाले के मुंह काले दुनिया में ही हो जाते हैं, उसके ऊपर लानते दुनिया में पड़ना शुरू हो जाती हैं। देखें अब शाइनी तरमीम के बाद कप्तान क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है, लेकिन कप्तान आज भी पूरी तरह मुतमिन है और उसको कोई मसला नहीं। उसको पता था कि आईनी तरमीम पास होगी और हर सूरत होकर रहेगी। हुकूमत ने ये 5 दिन पहले आईनी तरमीम पास करा के अपना ये साबित कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी ये साख को ख़त्म कर लिया है और लोगों में अपना वो इज्जत जो मकाम उनको मिला था वो भी उन्होंने ख़त्म कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।